औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन, आप देख रहे हैं बुराक डिजिटल और मैं हूं गुलाम मुस्तफ़ा बुज़दार। नादरीन, मेरी तरफ से बल्कि बुराक डिजिटल की जानिब से आप सबको, अहलियान वतन को, तमाम पाकिस्तानी कौम को आज का दिन मुबारक हो, यौम आज़ादी मुबारक हो। नादरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ। इल्लामा इकबाल का जो ख्वाब था वो जो है तकमील को पहुँचा और हमारे बड़ों ने, बुज़ुर्गों ने जो है किस तरह कुर्बानियाँ दे के ये पाकिस्तान हासिल की है, इस पर आज बात करेंगे। और पाकिस्तान में, ख़ासकर बलूचिस्तान में किस तरह जो है जोश जज्बे के साथ इनकाद किया जा रहा है मुख्तलिफ प्रोग्रामों का, और किस तरह जो है जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत हैं बाबर यूसुफ़ज़ई साहब। सर, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद हो आज के दिन के हवाले से। मेरा पहला सादा सा सवाल है आपसे कि हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी, पाकिस्तान का जो हसूल है वो मुमकिन बनाया। इस आज़ादी का मकसद क्या था और हमें इससे क्या सबक लेना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो पूरी कौम को, पूरी पाकिस्तानी कौम को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। मैं चंद अशार इस कौम की नज़र इस जश्न आज़ादी के लिए करूँगा कि जब अपना काफ़िला अज़्मो यकीन से निकलेगा, कि जब अपना काफ़िला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। ज़मीन की गोद मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा, चश्मा यहीं से निकलेगा। पाकिस्तान दुनिया के लिए एक नेमत, हमारे लिए एक तोहफ़ा, दुनिया के मुसलमानों के लिए एक फ़ख्र है। 14 अगस्त 1947 को हमारे रहबर, हमारे रहनुमा, हमारे लीडर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें एक तोहफ़ा दिया, हमें एक तोहफ़ा अल्लाह पाक ने नसीब फरमाया। अल्लामा इकबाल का वो ख्वाब जिसमें उन्होंने मुसलमानों के लिए एक अलहदा मुल्क का देखा था, उसकी ताबीर हुई। इस मुल्क में हम अपनी मर्ज़ी से इबादतें कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से जी सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इससे पहले जब हम हिंदुस्तान के साथ थे, हम आज़ादी से अपने इस्लामी त्यौहार नहीं बना सकते थे, लेकिन पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम इस्लामी त्यौहार अपनी मर्ज़ी से बनाते हैं। ना सिर्फ मुसलमान बल्कि तमाम अक़लियतें पाकिस्तान में आज़ाद हैं, उन्हें आज़ादी है, पाकिस्तान आज़ाद हो गया है। मुझे 14 अगस्त 1947 को रेडियो पाकिस्तान के वो अल्फाज याद हैं जिसमें वो कहता है कि हम आज़ाद हैं। वो अल्फाज तारीख़ी अल्फाज थे। पाकिस्तान तो एक मोहब्बत है, पाकिस्तान तो एक जज्बा है, पाकिस्तान तो एक प्यार है। पाकिस्तान को मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। आज का दिन, मैं आपको बता रहा हूँ, आज का दिन मेरे लिए ईद से ज़्यादा अहम है। ईद एक इस्लामी त्यौहार है, लेकिन मेरी वतन की आज़ादी मेरे लिए उस त्यौहार से भी ज़्यादा है। मैं अपने वतन से जुनून की हद तक मोहब्बत करता हूँ। हर पाकिस्तानी अपने वतन से जुनून की हद तक मोहब्बत करता है। सिर्फ आप सोचें, जब 14 अगस्त का नाम आता है, हमारे कानों में जब 14 अगस्त का नाम गूंजता है तो हमें एक खुशी सी महसूस होती है, हमें एहसास होता है कि हम आज़ाद हैं, हम एक ऐसे मुल्क में आज़ाद हैं जो मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी ताकत है। बिल्कुल पूरा पाकिस्तान, पूरा बलूचिस्तान बड़े जोश व खरोश से आज जश्न आज़ादी को मना रहा है, जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहा है। आप देखें, कोयटा शहर दुल्हन की तरह सजाया हुआ है। जगह जगह पर आपको पाक वतन के परचम नज़र आएंगे। बच्चों ने हाथों में परचम लिए हुए, पाकिस्तान का झंडा लिया हुआ है। घरों को लोगों ने झंडियों से सजाया हुआ है, गुब्बारों से सजाया हुआ है। हर जगह पर खुशी ही खुशी है। कल रात को जो है ना, कोयटा में नौजवानों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए एक म्यूज़िक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था। उस प्रोग्राम में जो लोगों का जोश था, जज्बा था, पूरा कोयटा शहर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा था। पाकिस्तान के लोगों में, बलूचिस्तान के लोगों में स्पेशली इस दफ़ा जो मैंने जज्बा देखा है, इससे पहले मैंने कभी भी किसी जश्न आज़ादी पर नहीं देखा। दूसरी अहम बात, इस दफ़ा हम जश्न आज़ादी को दुबाला खुशियों में बनाकर हम जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारा जो जश्न है इस दफ़ा दुगना है जश्न है। एक तो हमें पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है, जश्न आज़ादी का दिन है, 14 अगस्त का दिन है, उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। दूसरा, मार्का हक में जो हमें फतह हुई, हम उस फतह को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमने अपने से 3 गुना ज़्यादा ताकत में, दिफाई ताकत में जो दुश्मन था उसको शिकस्त दी, उसको धूल चटाई, उसका हमने जो है ना नामो निशान मिटाया। एक हम उस फतह को सेलिब्रेट कर रहे हैं, मार्के हक को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसके अलावा देखें, परसों ही 11 अगस्त को जो हमें एक खुशखबरी मिली, एक जो यहाँ पर भारतीय फितनतुल हिंदुस्तान है, जो भारतीय प्रॉक्सीज है, उन्हें जिस तरीके से कल आदम करार दिया गया, दहशतगर्द डिक्लेयर किया गया। इस दफ़ा जश्न आज़ादी जो वो खुशियों से भरपूर है, खुशियों से माला माल है। इस दफ़ा जश्न आज़ादी मुझे समझ नहीं आ रहा कि किस किस चीज़ को हम सेलिब्रेट करें। 14 अगस्त के दिन के हवाले से भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, मार्का हक की फतह को भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, और ये BLA जो मजीद ब्रिगेड को जो कल अदम तंजीम और दहशतगर्द तंजीम करार दिया गया है, इस हवाले से भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इस दफ़ा जो जश्न आज़ादी की खुशियाँ हैं वो दोबाला हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है इस दफ़ा जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट करने का। बच्चों में बड़ा जोश है, नौजवानों में बड़ा जोश है, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा हमारा मुल्क क़यामत तक कायम व दायम रहेगा। हम इस 14 अगस्त को इंशाल्लाह हमेशा ऐसे ही सेलिब्रेट करेंगे। अभी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मैं आ रहा था, स्टूडियो आ रहा था, तो रास्ते में मैंने देखा कि माशाल्लाह हमारे जो बच्चे हैं उन्होंने अपने चेहरों पर पाकिस्तान के परचम बनाए हुए हैं, अपने सरों पर पाकिस्तान के परचम बांधे हुए हैं, और एक ही नारा लगा रहे थे, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।
अच्छा, हमने देखा है कुछ अदवार ऐसे आते हैं जो पूरी कौम को मुतहद कर देते हैं, उसमें हम लोग मज़हब को भी साइड पे रख देते हैं, हम लोग सियासी मुखालफत को भी साइड पे रख देते हैं, यानी कि 14 अगस्त का जब दिन आता है सारी कौम इकट्ठे हो जाती है। आज भी हमने देखा गली कूचों में जो बच्चे जिस तरह जज्बे के साथ निकले हैं, स्कूलों में प्रोग्राम इससे कबल हुआ करते थे, लेकिन अब जो है हम लोग ने उससे हट के देखा है कि पूरे चौकों को, शाहराहों को, सड़कों को, रोडों को एक मुनफरद तरीके से इस बार जो है सजाया गया है। पाकिस्तानी कौम हमेशा जो है मुनफरद तरीके से जो भी आज़ादी मनाती है, एक जज्बे के साथ मनाती है। दूसरी जानब हम देखते हैं कि फितनतुल हिंदुस्तान की जानब से जो है हमारे जो मुहिब वतन लोग हैं उनको निशाना बनाया जाता है, या मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोपेगेंडे किए जाते हैं, धमकियाँ दी जाती हैं, तो वो चाहते हैं कि हम इस कौम को शिकस्त दें। जब हमारी कौम इस जज्बे के साथ पाकिस्तान के साथ खड़ी है, अपनी फ़ौज के साथ खड़ी है, तो क्या वो इस जज्बे को, इस कौम को शिकस्त देने में कामयाब होंगे? दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तानी कौम के जज्बे को, पाकिस्तान की कौम की हिम्मत को, पाकिस्तान की कौम की मोहब्बत को शिकस्त नहीं दे सकती। पाकिस्तान एक ऐसी कौम है, पाकिस्तानी जो हैं वो जब अपने वतन पे बात आती है तो अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार होते हैं। देखिए, इसका हमने देखा, हमारे सियासी इख्तलाफात थे, हमारी जो है ना आपस में हम हुकूमत से भी नाराज़ थे, लेकिन जब भारत ने हम पर जारियत मुसल्लत की मई के अंदर, पूरी कौम को आपने देखा किस तरह से मुत्तहिद हुई। आज मैं देख रहा था कि रिक्शा वाला हो, रेहड़ी वाला हो, दुकान वाला हो, सब्जी वाला हो, फ्रूट वाला हो, सब ने अपनी रेहड़ियों को सजाया हुआ है। रक्शे वाले ने अपने रक्शे को इतना खूबसूरत पाकिस्तान की झंडियों से सजाया हुआ है, रेहड़ी वाले ने अपनी रेहड़ी को सजाया हुआ है। मतलब इस कौम में जो है अल्लाह पाक ने एक नई उम्मीद और एक नया इस कौम को जज्बा दिया है। ये कौम मुत्तहिद हो गई है। इस कौम को तकसीम करने के लिए दुश्मन ने बड़ी साजिशें की। हमें जो है ना पठान और बलोच के नाम पर लड़ाया गया, हमें सिंधी और पंजाबी के नाम पर लड़ाया गया, हमें सिराइकी और कश्मीरी के नाम पर लड़ाया गया। लेकिन देखिए, आज जितने भी पाकिस्तानी हैं, जितनी भी कौमियाँ हैं, वो सब एक होकर पाकिस्तानी होने का सबूत दे रही हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान में इस दफ़ा 14 अगस्त सेलिब्रेट हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने नहीं देखा था। लोगों में जज्बा है, मोहब्बत है, इत्तेहाद है, मुत्तहिद होकर। और इसके लिए हमें किसने मुत्तहिद किया? हमारे दुश्मन ने हमें मुत्तहिद किया। उसने हमारे ऊपर जंग मुसल्लत की। पूरी कौम को एहसास हुआ कि देखें, अगर हमारे ऊपर कोई जंग मुसल्लत करेगा तो हम उसका जवाब देंगे। और जो हमने उन्हें भरपूर जवाब दिया, उससे कौम को और हौसला मिला और जोश मिला। तो कोई अगर ये सोच रखता है कि वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएगा, पाकिस्तान को तकसीम करेगा, पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश करेगा, तो इंशाअल्लाह उसकी ये सोच और उसकी ये प्लानिंग नाकाम होगी। पाकिस्तान क़यामत तक कायम होने के लिए बना है। दूसरी बात, आपने बिल्कुल सही कहा, फितनतुल हिंदुस्तान, जब से हमने उनके आकाओं को शिकस्त दी है, फितनतुल हिंदुस्तान की रात की नींदें उड़ी हुई हैं। उनके आकाओं ने कहा है कि जाकर बलूचिस्तान में हालात ख़राब करें, पाकिस्तान में हालात ख़राब करें, वरना आपकी फंडिंग बंद हो जाएगी। वो कोई नज़रिए की जंग तो नहीं लड़ रहे, वो कोई जो है ना कौमियत की जंग तो नहीं लड़ रहे, वो कोई बलोचियत की जंग तो नहीं लड़ रहे, वो तो पैसे की जंग लड़ रहे हैं। जब उनके आका ने, उनके बाप ने, हिंदुस्तान ने उन्हें कहा है कि हम आपकी फंडिंग बंद कर देंगे, तो अब उनकी जो रातों की नींदें हैं वो उड़ चुकी हैं, वो परेशान हैं, वो कहते हैं कि हम हालात ख़राब करें। लेकिन इस दफ़ा पूरे बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान के कोने कोने से, गवादर से, तुरबत से, पंजगूर से, खुजदार से, कल्लास से, मस्तूंग से, जहरी से, मुसाखेल से, लोरालाई से, चमन से, किला सैफुल्ला से, किला अब्दुल्ला से, जो मैं देख रहा हूँ लोगों में जज्बा, ऐसा जज्बा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। पहले लोग शायद इन फितनतुल हिंदुस्तान से डरते थे क्योंकि ये एक्सपोज नहीं हुए थे। लोग इस तरह से ओपन जश्न आज़ादी नहीं बनाते थे। कर गवादर में एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई है, उस रैली को देखकर मैं इतना खुश हुआ हूं कि उसमें हज़ारों की तादाद में लोग शरीक थे, सब ने पाकिस्तान का झंडा उठाया हुआ था। तुरबत में स्कूलों में जो है ना टैबलोज पेश किए जा रहे हैं, स्कूलों में फंक्शन हो रहे हैं। पंजगूर में आप देखिए लोगों ने कितना बड़ा परचम कुशाई का फंक्शन रखा है। पूरे बलूचिस्तान में, खुजदार में बड़ा अच्छा सेलिब्रेट किया गया। तो पूरे बलूचिस्तान में इस दफ़ा जश्न आज़ादी दोबारा जो है ना वो दुगना मैं समझता हूँ जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है और बहुत खुशी हो रही है। और देखें, जो हमें तकसीम करने की साजिश करेगा, जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करेगा, पाकिस्तानी कौम ने उनको जवाब दे दिया है। फितनतुल हिंदुस्तान ने बड़ी प्लानिंग की, उनकी तमाम साजिशें नाकाम हो गई। वो ये चाह रहे थे कि अगस्त के महीने में वो खून रेजी करेंगे, हमारे मासूम लोगों का कत्लेआम करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 14 अगस्त का दिन है, आज का दिन खैर खैरियत से गुजर जाएगा। उनकी जितनी साजिशें थी वो तमाम नाकाम हो गई। मैं सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम पेश करता हूँ, मैं सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने हमेशा अपनी जानों की कुर्बानियाँ देकर, उन्होंने अपनी जानों के नजराने देकर पाकिस्तान के अमन को हमेशा कायम दायम रखा है। आज भी बलूचिस्तान में देखें सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी जानों की कुर्बानियाँ दे रही हैं। हमारे ऑफिसर्स हो या हमारे जवान हो अपनी जानों की कुर्बानियाँ दे रहे हैं। लेकिन उसकी सूरत में देखें हमें 14 अगस्त वाले दिन कितने हम सुकून से, पुरसुकून तरीके से इसको मना रहे हैं। इसका सारा क्रेडिट जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को जाता है। सूबाई हुकूमत ने बहुत अच्छी पॉलिसी रखी, सूबाई हुकूमत ने बड़ा जो है ना बैलेंस रखा चीज़ों को। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा 14 अगस्त गुजरा और एक तारीखी था और हमारे दुश्मन को शिकस्त हुई है इस 14 अगस्त पर। आपने जिक्र किया सिक्योरिटी फोर्सेस का कि वो किस तरह जो है अमन के हसूल के लिए किस तरह वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं। हमारी एक रिवायत रही है पाकिस्तान कौम की कि वो कभी भी अपने शुहादा को नहीं भूलते।
آج بھی ہمارے جو اہلکار ہیں، جو افیسرز ہیں، وہ پہاڑوں پہ اپنے ملک کے دفاع کے لیے موجود ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ اس اگست کے مہینے میں بھی بہت سارے ہمارے افیسر شہید ہوئے. ان افیسر سمیت جو وطن پہ سارے جو ہمارے پاک فوج کے جوان قربان ہوئے، جو انہوں نے اپنی جان کو نذرانہ پیش کیا ہے، ان شہداء کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، یہ شہداء تو ہمارے سر کا تاج ہیں، یہ شہداء تو ہمارا فخر ہے. میں ان شہداؤں کو سلام پیش کرتا ہوں، ان کے خاندانوں کو سلام پیش کرتا ہوں، ان کے ورثاء کو، ان کے وارثین کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی قربانی نہ ہم بھولے ہیں نہ ہم بھولیں گے. آپ کی قربانی ہمیشہ 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 ہمیں یاد رہے گی. آپ لوگوں نے پاکستان کے خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ دیا، اس قوم کو آپ نے نئی زندگی دی، اس نسل کو اس نے آپ نے نئی زندگی دی. آپ کی قربانیاں ہم کبھی نہیں بھولیں گے. ہمارے شہداء ہمارے جو ہے نا ماتھے کا فخر ہیں، ہمارے ماتھے کا جومر ہے. آج صبح بھی سب سے پہلے جب میں اٹھا، میں یادگار شہداء کے سامنے سے آ رہا تھا، میں نے دیکھا وزیر اعلیٰ بلوچستان، گورنر بلوچستان، کور کمانڈر بلوچستان، IGFC، IG پولیس، سب لوگ سب سے پہلے یادگار شہداء پر گئے. انہوں نے وہاں پر شہداء کو جو ٹریبیوٹ پیش کیا ہے. اس کے بعد وہ پرچم کشائی کے فنکشن میں گئے، پاکستان کا پرچم بلند کیا. تو ہمارے جو یہ شہداء ہیں جنہوں نے پاکستان کے خاطر قربانیاں دی ہیں، دشمن کو جہنم واصل کیا ہے، دشمن کے ارادوں کو ناپاک ارادوں کو خاک میں ملایا ہے، ان کو ہم نہ کبھی بھولے ہیں نہ کبھی بھولیں گے. ان کے خاندانوں کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. 14 اگست ہو، 6 ستمبر ہو، عید الفطر ہو، عید الاضحیٰ ہو، جب بھی کوئی اس طرح کا ایونٹ آئے گا، ان کے خاندانوں کے ساتھ پوری پاکستانی قوم کھڑی ہے. پاکستانی قوم کو اپنے ان بیٹوں پر جو پاکستان کی خاطر شہید ہوئے ہیں فخر ہے. ان ماؤں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے شیر سے زیادہ بہادر بیٹے پیدا کیے ہیں. اور سب سے اہم بات میں آپ کو بتاتا چلوں، دشمن نے ہمیشہ یہ سازش کی ہے کہ پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے. جب تک لیکن افواج پاکستان ہے، جب تک اس طرح بہادر بیٹے ہیں جو اپنی شہادت کو فخر سمجھتے ہیں اپنے لیے، دشمن ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ہم مسلمان ہیں، ہمارے اندر شہادت کا جذبہ ہے. اور ہماری جو فوج ہے، میں اگر کہتا ہوں کہ اگر اس دنیا میں کوئی اسلامی ملک ہے، اگر کوئی اسلامی فوج ہے، اگر کوئی اس دنیا میں اسلام کا پرچم بلند کرتی ہے، وہ پاکستانی فوج ہے. دنیا کی کسی فوج میں بھی یہ نہیں ہے کہ آپ پہلا نعرہ لگاتے ہیں تو نعرہ تکبیر کا لگاتے ہیں. پاکستانی فوج جو پہلا نعرہ لگاتی ہے، پاکستان زندہ باد کہنے سے پہلے وہ کہتی ہے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اس کے بعد وہ کہتی ہے پاکستان زندہ باد. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس فوج کو کوئی شکست دے سکتا ہے؟ پاکستان کی 10 لاکھ فوج جو ہے، خدا کی قسم اس ٹائم دنیا کی، ہندوستان کی فوج ہم سے پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے 3 گنا زیادہ ہے. 50-60 لاکھ کی اس کی جو صرف فوج ہے، لیکن ہماری 10 لاکھ فوج کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتی. دنیا کی کوئی بھی فوج پاکستانی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور ان میں ان شہداء کو ایک دفعہ پھر ٹریبیوٹ پیش کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں، خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. اور یہ ہمارا فخر ہے، اور انشاءاللہ ہم ان کے شہداء کے خاندانوں کو بھی انشاءاللہ پوری طریقے سے ان کے ساتھ تھے، ہیں اور رہیں گے، اور اپنے شہداء کو نہیں بھولیں گے. ہم نے دیکھا 11 اگست کو نام نہاد تنظیموں کی جانب سے ایک دن منانے کا اعلان کیا گیا تھا. ان کو اس کو نام دیا گیا کہ یوم آزادی ہمارا یہی ہے. اور بلوچ قوم نے، بلوچستان کی عوام نے جس طرح ان کو مسترد کیا ہے، اور پھر جب آج ہم ان کا جذبہ دیکھتے ہیں کہ بلوچستان کی عوام، بلوچ قوم، پشتون ہوں، جو بھی ہوں، یہ سارے متحد ہو کے کس طرح نکلے ہیں، اس جذبے کو، اس بلوچستان کی عوام کو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس جذبے پہ؟ دیکھیں، فتنۃ الہندوستان نے جو ایک نام نہاد جشن آزادی منانے کا اعلان کیا تھا، اسے تو بلوچستان کی عوام نے سب سے پہلے مسترد کر دیا. کون سی آزادی؟ دیوانے کا خواب ہے، پاگل کی سوچ ہے. کون سی آزادی؟ آزادی 14 اگست کو منائی جاتی ہے. ہم منائیں گے، ہم پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ دیکھیں 14 اگست کو اس طرح سے آزادی منائی جاتی ہے. آج کا دن ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، پورا بلوچستان، پورا پاکستان سیلیبریٹ کر رہا ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے. تو ان کی تو کوئی 11 اگست کو آزادی شزادی نہیں ہے. یہ پاگل ہیں، نام نہاد آزادی یہ بناتے ہیں. اور ان کے ساتھ 5 بندے بھی نہیں ہیں، کوئی 5 بندے بھی نہیں نکلے. وہ 1-2 پاگل ہیں، میر یار بلوچ اور باؤڈ اور کیا جیسے، وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں کی ویڈیو اٹھا کر، ہندوستان کی، افغانستان کی ویڈیو اٹھا کر ایک جھنڈا لگا کر دکھا دیتے ہیں. یہ فیک ویڈیوز ہیں، یہ AI ویڈیوز ہیں. ہم جو ہے نا، ان کی کوئی جشن آزادی نہیں ہے. الحمدللہ پاکستان اور بلوچستان ساتھ ہیں. ہماری جشن آزادی 14 اگست کو منائی جاتی ہے. یہ دیوانے کا خواب ہے جو انشاءاللہ دیوانے کے خواب کی طرح ہی فضول ضائع ہو جائے گا. دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ پوری پاکستانی قوم نے اس دفعہ جس طرح سے 14 اگست کے اوپر جوش اور جذبہ دکھایا ہے، اس جوش اور جذبے میں پاکستانی قوم کو سلام پیش کرتا ہوں. اور فتنۃ الہندوستان کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ پاکستانی قوم کے جذبے کو، عزم کو، محبت کو نہیں جھکا سکتے، نہیں ڈرا سکتے. کیا انہوں نے ہمارے جو سویلینز ہیں انہیں شہید نہیں کیا؟ محب وطن پاکستانیوں کو شہید نہیں کیا؟ میر سراج رئیسانی کو شہید نہیں کیا؟ کیا سراج رئیسانی کا نظریہ دفن ہو گیا؟ نہیں دفن ہوا. آج وہ نظریہ اور زیادہ بلند ہو گیا ہے. آج اور لوگ پاکستان کی طرف جا رہے ہیں. کیا یہ جو نظریہ تھا امیر عطا الرحمان مینگل کا، یہ شہید ہو گیا؟ بالکل شہید ہوا. یہ نظریہ آج بھی زندہ ہے. جب تک پاکستان قائم و دائم ہے، جب تک پاکستان میں ایک بھی
मैं समझता हूँ सिराज रईसानी, अताउर रहमान मैंगल हैं। इंशाल्लाह ये वतन कायम व दायम रहेगा। हम इस वतन के लिए अपनी जान देने के लिए कुर्बान। दुनिया में कोई भी आवाम जो हो, कोई भी कौम जो वो अपने मुल्क के लिए नहीं मरती, लेकिन हम पाकिस्तानी जो अपने कौम के लिए मरने के लिए भी तैयार हैं, इस मुल्क के लिए भी मरने के लिए तैयार हैं। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान एशियन टाइगर बनेगा, पाकिस्तान का मुस्तकबिल अल्हम्दुलिल्लाह रोशन है। इंशाल्लाह इन फितनतुल हिंदुस्तान को और हमारे दुश्मनों को शिकस्त होगी। हमेशा पाकिस्तान को इंशाल्लाह इसी तरह कामयाबियां देते रहेंगे, पाकिस्तान को कामयाब देखते रहेंगे और पाकिस्तान इंशाल्लाह हमेशा कामयाब रहेगा। शुक्रिया यूसुफ साहब, आपने जो है आज के दिन के हवाले से अपने जज्बात का इजहार किया और अपने मुल्क से जो है जज्बात का इजहार किया है और पाकिस्तान कौम को खिराज तहसीन पेश किया है। इस हवाले से नाज़रीन, बाबर यूसुफ साहब का ये कहना है कि कभी भी फितरतुल हिंदुस्तान हमें जो हमारे जो अज़ाइम हैं वो जो है नहीं कर सकते, उनको कमज़ोर नहीं कर सकते। जितनी भी उनकी कोशिशें हैं वो हमेशा रह गई हैं। इसमें हमारे पाक फ़ौज के जवानों का जो किरदार है वो हमेशा जो है रहा है और यही वजह है कि आज हम जश्न आज़ादी जो है जोश व खरोश से मना रहे हैं। इससे कबल जो है मुनफरद तरीके से यौम आज़ादी जो है मनाई जाती रही है, लेकिन इस बार ख़ासकर बलूचिस्तान की आवाम ने जिस तरह जश्न आज़ादी मनाई है उनको इन्होंने खिराज तहसीन पेश किया है और पाक फ़ौज के जो शुहादा हैं उनको भी इन्होंने खिराज तहसीन पेश किया है, उनके अहल खाना के साथ हमदर्दी का इजहार किया है। नाज़रीन, आखिर में एक शेर पढ़ना चाहूँगा कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा है ज़वाल ना हो, यहाँ जो फूल खिला है खिला रहे सदियों, यहाँ से ख़िज़ां को गुज़रने की मजाल ना हो। नाज़रीन, जल्द आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।